नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने एक सवाल किया है कि मुझे कौन से देवी देवता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, मेरे इष्ट कौन है, मेरे स्पिरिट गाइड कौन है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों ने किए हैं। इनका जवाब मैं इस यूट्यूब वीडियो में आपको दे रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी देवी देवता में श्रद्धा, किसी भी देवी देवता में, किसी भी फरिश्ते में, किसी भी गुरु या पीर में श्रद्धा रखने से पहले आपको अपने प्रति श्रद्धा जागृत करनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि जो सारे देवी देवताओं का वास आपके इसी शरीर में है, अगर मैं ये आपको कहूं तो आपको कैसा लगेगा? यही सच्चाई है। अपने भीतर जाकर देखिए, आप पाएंगे कि समस्त देवी देवताओं का स्थान अपने ही भीतर है। अपने ही भीतर वो सब प्रकट हैं, अलग अलग रूपों में। चाहे वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका स्थान हमारे भीतर है। तो सबसे पहले आत्मदेव की पूजा करनी चाहिए। मैं फिर याद दिला रहा हूं, आत्मदेव यानी सेल्फ एज ए डेटी। मैं अपने आप को, अपनी आत्मा की पूजा कर सकूं। एक बहुत ही महान उपनिषद है हमारा, जिस उपनिषद का नाम है आत्म पूजा उपनिषद। इस उपनिषद में कुछ 17 लाइनें हैं और हर लाइन अपने आप में कंप्लीट एक व्याख्या है। इसके बारे में मैं विस्तार से कभी आपसे चर्चा करूंगा। आत्म पूजा उपनिषद। मैं अपने ही आप की, अपने ही भीतर की बैठी हुई इस चेतना की अगर मैं पूजा कर सकूं, उसे मैं समझ सकूं, उसका मैं सम्मान कर सकूं, उसको साथ में उसको मैं अपने भीतर अनुभव कर सकूं, तो मैं जानूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। आप समझिए, मैं लोगों की पूजा करता फिरूं, मैं हमेशा ये मानता रहा हूं, आज तक हम लोग ये मानते रहे हैं कि सुख देने वाले जो देवी देवता हैं वो बाहर हैं। मैं गणेश जी को बुलाऊं, वो आएं और मेरे कष्टों का निवारण करें। मैं हनुमान जी को बुलाऊं, वो आएं, मेरे कष्टों का निवारण करें। मैं माता रानी को बुलाऊं, मैं और संतों की पूजा करूं, मैं भगवान कृष्ण या राम की पूजा करूं, या मैं हजरत मोहम्मद साहब की पूजा करूं, या मैं किसी भी रूप में और संतों की पूजा करूं, वो आएंगे और मेरा दुख दूर करेंगे। द आंसर इज नो। कोई आकर आपका दुख दूर नहीं कर सकता। आप खुद ही इस पूरे खेल के रचयिता हैं और आप ही अपना दुख दूर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले अपने भीतर के खालीपन तक पहुंचने की। आपके भीतर का खालीपन ही भगवान शिव हैं, यही शिवत्व है। आपके भीतर का जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो इनर स्पेस है हमारे भीतर, हमारा जो होना है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, यही परमात्मा है। इसको जाने बगैर किसी भी और देवी देवता को आप नहीं राजी कर सकते। बाहर जितने मर्जी कर्म कांड कर लीजिए, कितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, आप उनको नहीं रिझा सकते। अगर रिझाएंगे भी सही तो आप उनसे बंद कर रह जाएंगे, अपने आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर अपने भीतर डुबकी लगा ली तो आप पाएंगे कि सभी देवी देवता आपके ही भीतर हैं। इसलिए कोशिश करनी है अपने भीतर के खालीपन को, साक्षी भाव को संभालने की। ये जो साक्षी है, ये जो भीतर का अंतर आकाश है, ये जो भीतर की चेतना है, यही भगवान शिव हैं, यही गणेश जी हैं, यही भगवान राम हैं, यही श्री कृष्ण हैं, यही हजरत मोहम्मद साहब हैं, यही वाहेगुरु हैं, यही सब कुछ है। इसी को जाने बगैर, इसी के लिए ही गौतम बुद्ध जी ने जो शब्द यूज किया, अपो दीपो भव। अगर आप अपने दिए खुद बन जाएं और अपने भीतर का ये चिराग जला लें, तो आप पाएंगे कि सारा कुछ आप ही के भीतर है। इनफैक्ट जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो इस पिंड में भी है। और जो खोजे सो पावे। जो वहां है वो यहां भी है। वो जो सूरज चांद सितारे ऊपर चमक रहे हैं ना, वो यहां भी चमक रहे हैं। जरा कभी अंदर एंटर करके तो देखें, प्रवेश करें तो सही। आप पूछेंगे रास्ता क्या है? रास्ता है, बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं। कौन सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरीके से जाएं जो आपको अच्छा लगता है। रास्ते बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से भीतर जाएं, जो चीज आपको भीतर से खाली कर दे, ठहराव दे दे। किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को कम से कम 11 दिन जरूर करें, और अगर अच्छी लगे तो उसको एक्सटेंड करके उसको 40 दिन तक लेकर जाएं। फिर पाएं कि क्या वो चीज आपको भीतर से खाली कर देती है।
हर टेक्निक, हर मेडिटेशन की टेक्निक आपको भीतर से खाली करने के लिए बनी है। और अगर आप खाली हो जाते हैं तो आप अपने शिव रूप के नजदीक पहुंच गए। तो भीतर के इसी शिव की पूजा करनी है। बाहर लोग बेली पत्र चढ़ाते हैं, बाहर लोग धूप दीप आरती का दिया जलाते हैं। ये सब कुछ अपने भीतर जलाया जा सकता है, जलाना चाहिए। तो अपने भीतर के शिव रूप की पूजा कैसे करें, कौन से पत्र चढ़ाएंगे, कौन से नैवेद्य चढ़ाएंगे, वो सब अपने ही भीतर, अपने ही ज्ञान से, अपने ही समदृष्टि से, अपने ही आनंद में टिक कर हम उस शिव, भगवान शिव को रिझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए इस खालीपन में उतरना है, इसी खालीपन की पूजा करनी है, इसी खालीपन की आराधना करनी है, इसी खालीपन के आगे माला चढ़ानी है, इसी खालीपन के आगे दिया जलाना है, इसी खालीपन के आगे अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है। सब कुछ इसी खालीपन में समाया हुआ है। ये जो भीतर का आकाश है यही बाहर व्याप्त है, यही चेतना बाहर भी है और भीतर भी है। इस दोनों को एक रूप जानते हुए जब आप इसको पूजा करेंगे, समझेंगे, तो भाई ये जानना ही आत्म साक्षात्कार है। और जब ये आत्म साक्षात्कार हो गया तो आपने सारी पूजाएं आपकी सफल हो गई, आपने जितने भी कर्म कांड किए सब सफल हो गए। हर जो भी आपने ज्ञान, ध्यान, हठ, धर्म, नियम पालन किए, ये सब सफल हो गए अगर आप अपनी आत्मा तक पहुंच गए। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर ये समझ दी होगी कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, किन चीज़ों से हटना है, किन चीज़ों की तरफ जुड़ना है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।